स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन दिख रहा होगा सबको उसके आगे। लूप की हम लोग बात कर रहे थे, तो पाइथन में बेसिकली दो टाइप्स के लूप्स होते हैं। एक होता है व्हाइल लूप और दूसरा होता है फॉर लूप, है ना। तो एक व्हाइल लूप और एक फॉर लूप। तो व्हाइल लूप बता दिया गया था, फॉर लूप पे बात किया जा रहा था, कल फॉर लूप बताया जा रहा था। तो देखिए, फॉर लूप में ये फॉर लूप का ये मतलब है कि फॉर लूप मैक्सिमम सीक्वेंस पे काम करता है। सीक्वेंस का मतलब एक ऐसा सीरीज जिसमें वन या मोर देन वन एलिमेंट्स हों। फॉर लूप उस पर काम करता है, ठीक है। तो फॉर लूप का लिस्ट या सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन विच देयर आर मोर देन वन एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये आपको कल बताया गया था। और फॉर लूप में सीक्वेंस में तब तक एलिमेंट्स को स्कैन करेगा जब तक कि वो लास्ट एलिमेंट पे न पहुंच जाए। जैसे कल ये एग्जांपल भी बताया गया था कि अगर ये फ्रूट्स है, ठीक है। तो फ्रूट्स क्या है? फ्रूट्स एक सीक्वेंस है या फिर फ्रूट्स एक लिस्ट है जिसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? एप्पल, बनाना एंड चेरी। एप्पल, बनाना एंड चेरी। फॉर एक्स इन फ्रूट्स हम एक वेरिएबल ले लिए हैं एक्स, जो कि फ्रूट्स के हर एक एलिमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, या हर एक एलिमेंट को स्कैन करेगा, या हर एक एलिमेंट पे काम करेगा, ठीक है। तो फॉर एक्स इन फ्रूट्स एक एक एलिमेंट के लिए क्या करना है? उसी एक्स को प्रिंट कर देना है। मतलब क्या है कि एक एक एलिमेंट को प्रिंट कर देगा। तो ये क्या आएगा? एप्पल आएगा, बनाना आएगा एंड चेरी आएगा। ये इसका आउटपुट यहाँ तक बताया गया था। अब देखिए, यहाँ तक कल बताया गया था। अब उसके आगे देखिए, उसके आगे है रेंज फंक्शन इन पाइथन। रेंज फंक्शन इन पाइथन। अब रेंज फंक्शन क्या होता है, कोई बताएगा क्या? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेंज फंक्शन? अगर किसी को आता है तो वो चैट बॉक्स में लिखेगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेंज फंक्शन इन पाइथन। रेंज फंक्शन क्या होता है पाइथन में, ये चीज बात करना है। तो अगर किसी को आता है तो वो बताएगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेंज फंक्शन इन पाइथन। हम रेंज फंक्शंस की बात कर रहे थे, और चीजें जो है, फॉर लूप का मतलब ये है। हाँ ठीक है। और कोई देखिए। ठीक है, और कोई? देखो, रेंज फंक्शन इन पाइथन, रेंज का मतलब क्या होता है? रेंज का मतलब ही होता है दायरा। रेंज का मतलब होता है दायरा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है रेंज फंक्शन का मतलब ये है कि अगर एक सीक्वेंस है उसमें हम रेंज फंक्शन डिफाइन कर दिए। तो रेंज फंक्शन से ये डिसाइड हो गया कि स्टार्टिंग से लेके जहां तक हम रेंज दिए हैं, ठीक है। तो रेंज फंक्शन, अब ठीक है, जिसको पता चल गया बहुत अच्छा है, जिसको नहीं पता चल गया और जिसको पता है वो भी सुने, जिसको नहीं पता है वो भी सुने। देखिए, रेंज फंक्शन में हम एक सीक्वेंस पर रेंज लगाते हैं। उससे ये पता चलता है कि उस सीक्वेंस में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, उस सीक्वेंस में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। रेंज पाइथन का प्री डिफाइंड फंक्शन है, पाइथन का लाइब्रेरी फंक्शन है। लाइब्रेरी फंक्शन का मतलब ये होता है कि उसमें वो फंक्शन पहले से ही इंक्लूडेड है। हमें इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस हम रेंज फंक्शन लिखें और उसके बाद उस पर काम का होना शुरू हो जाएगा। भाई, फंक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं? फंक्शन दो टाइप के होते हैं, एक होता है यूजर डिफाइंड, एक होता है प्री डिफाइंड। यूजर डिफाइंड का मतलब जो हम डिफाइन करते हैं, और प्री डिफाइंड का क्या मतलब होता है? प्री डिफाइंड का मतलब कि जो पहले से डिफाइंड हो या फिर सिस्टम के लाइब्रेरी में अवेलेबल हो। तो देखिए रेंज फंक्शन क्या बोल रहा है।
we can the range function we can generate a sequence of numbers using range function। हम बार बार ये बोल रहे हैं कि जो रेंज फंक्शन है वो किसी सीक्वेंस या लिस्ट पे मैक्सिमम सीक्वेंस या लिस्ट पे काम करता है। सीक्वेंस या लिस्ट क्या होता है? सीक्वेंस या लिस्ट एक ऐसा कलेक्शन है जिसमें हम जिसपे हम वन और मोर देन वन एलिमेंट्स का हम कलेक्शन रखते हैं। ठीक है, तो रेंज फंक्शन के लिए बोला गया है वी कैन जनरेट अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स यूजिंग रेंज फंक्शन। वी कैन ऑल्सो डिफाइन द स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप साइज एज रेंज स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप साइज। देखिए, जब भी हम रेंज फंक्शन डिफाइन करते हैं तो रेंज फंक्शन के अंदर तीन पैरामीटर्स होते हैं। रेंज फंक्शंस के अंदर तीन पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहला पैरामीटर होता है रेंज फंक्शन के अंदर तीन पैरामीटर होते हैं। सबसे पहला पैरामीटर होता है स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब किस नंबर से हम स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब सीरीज का पहला नंबर क्या होगा, पहला चीज। दूसरा क्या है? स्टॉप। दूसरा है स्टॉप। स्टॉप का क्या मतलब होता है? स्टॉप का मतलब होता है कहाँ तक वो नंबर रहेगा, कहाँ तक वो नंबर रहेगा। ठीक है। तीसरा मतलब होता है स्टेप साइज या फिर इंटरवल। स्टेप साइज या फिर इंटरवल। इंटरवल का क्या मतलब होता है कि कितने इंटरवल के बाद या कितने गैप के बाद वो नंबर प्रिंट होगा, कितने गैप के बाद वो नंबर प्रिंट होगा। तो रेंज फंक्शन में तीन पैरामीटर्स होते हैं, एक होता है स्टार्ट, दूसरा होता है स्टॉप और तीसरा होता है इंटरवल। जो स्टॉप वैल्यू होती है जो स्टॉप वैल्यू होती है हमेशा रेंज फंक्शन उससे एक कम वैल्यू तक प्रिंट करता है। मतलब जो स्टॉप वैल्यू हम देंगे, अगर स्टॉप वैल्यू हम 11 दे रहे हैं तो इसका मतलब कि रेंज फंक्शन नंबर्स कहाँ तक प्रिंट करेगा? 10 तक प्रिंट करेगा। तो जो स्टॉप वैल्यू होती है हमेशा रेंज फंक्शन उससे एक कम नंबर प्रिंट करता है। ठीक है, तो रेंज हो गया, स्टार्ट हो गया, स्टॉप हो गया एंड स्टेप साइज। जैसे आवाज आ रही है सबको ना? क्यों दर्पण जायसवाल? यस सर। तो अटेंडेंस पे काम करते रहना। तो देखिए, रेंज फंक्शन में तीन पैरा किसी भी फंक्शन जब होता है, कोई भी फंक्शन होता है तो फंक्शन के अंदर हम पैरामीटर्स को डिफाइन करते हैं, अगर आप सी में पढ़े होंगे। तो इसी तरह पाइथन में क्या है कि रेंज फंक्शन जो है वो पाइथन का प्री डिफाइंड फंक्शन है। प्री डिफाइंड फंक्शन का ये मतलब होता है कि एक ऐसा फंक्शन जो पाइथन की लाइब्रेरी में अभी बताते हैं अभी बताते हैं अभिनंदन से। तो प्री डिफाइंड फंक्शन का मतलब ये होता है कि पाइथन की लाइब्रेरी में ये पहले से अवेलेबल है। ठीक। अब और एक चीज ये बताया गया कि स्टार्ट स्टॉप। स्टॉप का मतलब जो मैक्सिमम लिमिट है हमेशा उससे एक कम एलिमेंट को प्रिंट करेगा। ठीक। अगर हम यूज करें रेंज रेंज उसके बाद 1, 10, 1, रेंज 1, 10, 1 ये सबके चैट बॉक्स में गया होगा रेंज 1, 10, 1। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कितने एलिमेंट्स प्रिंट होंगे, कहाँ से कहाँ तक एलिमेंट्स प्रिंट होंगे, चैट बॉक्स में लिख देना है। देखिए, रेंज स्टार्ट स्टॉप एंड इंटरवल। तो स्टार्ट इज 1, स्टॉप इज 10, इंटरवल इज 1। तो इसका मतलब कौन कौन से नंबर प्रिंट होंगे, चैट बॉक्स में लिख देना है। गलत है अभिनंदन, कुछ भी तुम लिख देते हो। ठीक है, लिस्ट बार बार बोल रहे हैं, लिस्ट में क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। हम बोल रहे हैं कि रेंज 1, 10, 1 इसका मतलब कितने नंबर्स प्रिंट होंगे। अनुज पांडे सही है, और कोई? हाँ, अचल जायसवाल सही है, और कोई? और कोई बताएगा? दो लोग का आंसर सही है।
टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं पूछा जा रहा है, कौन कौन से एलिमेंट्स प्रिंट होंगे वो पूछा जा रहा है। और कोई? अरे यार क्या लिखा हुआ है? रेंज स्टार्ट इज 1, स्टॉप इज 10, इंटरवल इज 1। इसका मतलब एक ऐसा लिस्ट होगा, सॉरी एक इसको चला गया, लिखा गया है रेंज 1, 10, 1, ये लिखा गया है। इसका मतलब एक ऐसा रेंज है जिसमें स्टार्टिंग एलिमेंट 1 है, 1 के बाद 2, फिर 3, 4 एंड सो ऑन, ये कहाँ तक जाएगा? 9 तक जाएगा। ठीक है, ये एलिमेंट्स उसमें होंगे रेंज फंक्शन में। ठीक, अब ये कोई ये बताए कि पाइथन में रेंज फंक्शन में मैंडेटरी पैरामीटर कौन सा होता है? क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा, फिर से एक बार बोल रहे हैं। पाइथन में रेंज फंक्शन में मैंडेटरी पैरामीटर कौन सा होगा? मैंडेटरी का मतलब कि वो पैरामीटर जिसको हमें डिफाइन करना ही करना है रेंज फंक्शन में। गलत है अनुष्मान ने। और कोई? रेंज फंक्शन के 3 पैरामीटर्स है ना, कौन कौन से हैं? स्टार्ट है, स्टॉप है, और क्या है? स्टेप साइज या इंटरवल है। तो इन तीनों पैरामीटर्स में अगर हमें रेंज फंक्शन डिफाइन करना हो तो इन तीनों पैरामीटर्स में कौन सा ऐसा पैरामीटर है जिसको हमें जरूर डिफाइन करना है या लिखना है? अवंतिका नहीं सही है, अर्पिता, हाँ, रुचि नहीं सही है, हाँ, आंचल जायसवाल सही है। देखिए, फिर से हम बोल रहे हैं दर्पण सही है। फिर से हम बार बार ये बात बोल रहे हैं कि अगर आप नेट से देख के लिख रहे हैं या पहले से कोई, तो कोई फायदा नहीं है। अगर आपको आता है तो ठीक, अदरवाइज हम बताते हैं। देखिए, रेंज फंक्शन में रेंज फंक्शन में हमेशा स्टॉप पॉइंट देना जरूरी होता है। रेंज फंक्शन में हमेशा स्टॉप पॉइंट देना जरूरी होता है। ठीक, तो पाइथन जो रेंज फंक्शन है उसमें जो मैंडेटरी पैरामीटर है वो है स्टॉप। अगर हम स्टार्ट की वैल्यू नहीं देते हैं, अगर हम रेंज फंक्शन, इसमें कई ऐसे क्विज में ही पूछा जाता है या इंटरव्यू में पूछा जाता है, बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं लेकिन बहुत अच्छे और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। देखिए, अगर रेंज फंक्शन में हम स्टार्ट की वैल्यू नहीं देते हैं, रेंज फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर्स हैं उसके अंदर अगर हम स्टार्ट की वैल्यू नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू होती है 0। फिर से सुनिए, पाइथन में रेंज फंक्शन में जो 3 पैरामीटर्स हैं उसमें जो मैंडेटरी पैरामीटर है वो है स्टॉप पैरामीटर। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, पाइथन में रेंज फंक्शन के अंदर अगर हम स्टार्ट पैरामीटर की वैल्यू नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू होती है 0। उसकी वैल्यू क्या होती है? 0। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है इसका मतलब ये है कि जो स्टार्ट पॉइंट रहेगा, जो स्टार्ट नंबर रहेगा वो क्या रहेगा? 0, पहला चीज। अब फिर दूसरा चीज था, ये तीसरा ये है कि पाइथन में अगर हम इंटरवल की वैल्यू नहीं देते हैं, अगर हम इंटरवल की वैल्यू नहीं देते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होगा वो होगा 1। वो क्या होगा? 1। ठीक, तो स्टार्ट बाय डिफॉल्ट 0, स्टॉप बाय डिफॉल्ट 1, नहीं सॉरी, इंटरवल बाय डिफॉल्ट 1। अब क्वेश्चन ये है, पाइथन में पाइथन में ये पूछा जा रहा है कि जो स्टॉप पॉइंट है हमेशा उससे एक कम हम स्कैनिंग करते हैं, ऐसा क्यों? क्वेश्चन इज दैट कि पाइथन में जो स्टॉप होता है उसकी जो वैल्यू होती है हमेशा उससे एक कम वैल्यू प्रिंट होता है। क्यों ऐसा? कुछ भी, पहले समझो यार क्या पूछा जा रहा है। क्या मतलब होता है ओपन इंटरवल? हाँ, अवंतिका सिंह ये सही बताइए। अवंतिका सिंह वही है ना जो क्वेश्चन पूछा? हाँ ठीक है, शायद वही है। क्या मतलब है इसका अभिनंदन? तुम क्या पूछना चाह रहे हो? ओपन इंटरवल है, क्या मतलब है इसका? अभिनंदन सिंह बताओ, तुम्हारा ही डाउट क्लियर कर दें पहले।
देखो, कुछ भी क्वेश्चन पूछने से पहले या कुछ भी क्वेश्चन जानने से पहले पहले पूरी बात सुन लीजिए। अगर आपको समझ में आता है क्वेश्चन तो आंसर दीजिए, अदरवाइज हम जो है हम खुद ही सारा आंसर बताते हैं, ठीक है। हाँ, एक पूछा जा रहा है, हाँ अवंतिका सिंह सही बताइए, और कोई बताएगा कि पाइथन में ये पूछा जा रहा है कि जो स्टॉप होता है या फिर जो मैक्सिमम होता है हमेशा उससे एक कम वैल्यू स्कैन करता है, ऐसा क्यों? एक बहुत अच्छा आंसर बताइए अवंतिका सिंह, और कोई बताएगा? अवंतिका सिंह, तुम पहले से पढ़ी हो क्या पाइथन? ये सब बेसिक पढ़े हैं, मतलब पूरा नहीं। अभी बेसिक ही चल रहा है क्या तुम्हारे नजर में ये सब? नहीं मतलब फिर भी इतना पढ़े हैं, मतलब फिर भी हाई ठीक लेवल है, पे नहीं ठीक है, आता है वो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है। अब देखिए, अब धीरे धीरे आप पाइथन के कोर में चले आ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे आप पढ़ेंगे, अब धीरे धीरे देखिए लोगों का स्ट्रेंथ भी कम होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप पढ़ेंगे कोर प्रोग्रामिंग की तरफ आप बढ़ रहे हैं, क्योंकि लूप है, लूप सब जगह यूज होगा। रेंज फंक्शन, ये लूप पढ़ रहे हैं, इसके बाद आप पढ़ेंगे ये फंक्शन पढ़ेंगे, तो धीरे धीरे आप कोर की तरफ आ रहे हैं। हम बताते हैं, देखिए देखिए, रेंज फंक्शन में ये पूछा जा रहा है कि हमेशा स्टॉप से एक क्यों कम स्कैन करता है, क्यों? क्योंकि जो बाय डिफॉल्ट स्टार्ट होता है वो होता है जीरो। बाय डिफॉल्ट जो स्टार्ट होता है जीरो। अगर हम लिखते हैं रेंज 10, क्या मतलब हुआ इसका? कोई बताएगा क्या? रेंज 10 इसका क्या मतलब हुआ? रेंज 10 इसका क्या मतलब हुआ? हम्म हम्म अनुज पांडे, हाँ ठीक है। दर्पण ठीक है, अवंतिका, हाँ। बस यही है कि हमें किससे कब कहाँ तक कंपेयर, जीरो से 9 तक। हमें जीरो से 9 तक, तो इसीलिए 9 तक वो स्कैन किया। ये बोला जा रहा है कि एक कम होता है, 9 तक स्कैन किया, बट टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने प्रिंट हुए? 0 to 9, मतलब कि 0 से लेके 9 तक, इसका मतलब 10 एलिमेंट। इसीलिए इसीलिए हमेशा एक कम स्कैन होता है, क्यों? क्योंकि जो पाइथन का स्टार्टिंग पॉइंट है वो बाय डिफॉल्ट कितना है? बाय डिफॉल्ट जीरो है, बाय डिफॉल्ट जीरो है, ठीक है। अच्छा, अगर हम लिखते हैं अगर हम लिखते हैं रेंज 10, रेंज 10, इसको हम कैसे पढ़ेंगे? इसको हम कैसे पढ़ेंगे? इसको 3 पैरामीटर्स के रूप में कैसे डिफाइन करेंगे? 3 पैरामीटर्स के रूप में इसको कैसे डिफाइन करेंगे? रेंज 10, हाउ वी डिफाइन दिस रेंज फंक्शन इन। हाँ ठीक है, अनुज पांडे, बिल्कुल, हाँ ठीक है। दर्पण, और कोई? अभिनंदन बताओ। आदित्य कसौना, इतने दिन बाद आया हो तो कहाँ क्लास तुमको समझ में आएगा। और कोई बताओ? शिवम कुमार, हाँ सही है। और रुचि, और कोई? और कोई बताएगा? हम्म ठीक है, आदित्य कसौरा सही है। यही क्वेश्चन का आंसर देना है अभिनंदन सिंह, जो क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, भेजे हैं चैट बॉक्स में, देखिए। हम फिर से लिखते हैं रेंज 10। इसका मतलब ये हो गया कि एक रेंज फंक्शन है, एक रेंज फंक्शन है। इसका स्टार्ट पॉइंट क्या है? स्टार्ट पॉइंट इज जीरो, मैक्सिमम स्टॉप क्या है? 10, इंटरवल क्या है? 1 है। ये बाय डिफॉल्ट, अगर हम स्टार्ट और इंटरवल नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट क्या लेता है? 0 and 1, ठीक है। अब ये बताइए, व्हाट इज द व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ what is the minimum number of required parameter that must be defined in range function? क्वेश्चन फिर से, what is the minimum number of parameters that must be defined in range function? अनुज पांडे सही है। और कोई? और गलत है, चल जायसवाल। हाँ, तो हाउ व्हाट इज द नंबर पूछ रहे हैं, नंबर, आंचल जायसवाल सही है। हाँ, नंबर पूछ रहे हैं दर्पण, हाँ ठीक है। और कोई? what is the minimum number of required parameter that must be used in range function?
और कोई बताएगा? देखिए आंसर वही दे पा रहे हैं जो डेली क्लास करते हैं। हाँ ठीक है, सी बात भाई। वन वन है ना, कौन सा पैरामीटर? सर सर सेंड किए हैं, सेंड नहीं हो रहा है क्या चैट? ठीक है, हम समझ गए तुमको आ गया है। रे भाई स्टॉप पैरामीटर होता है वन, तो इसीलिए वन। ठीक है, विच इज द पैरामीटर? स्टॉप पैरामीटर, दैट इज वन। चलो ठीक है, अब इसके आगे बात करें। देखो फिर से पढ़ा जाए अब इस पे। वी कैन जनरेट अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स यूजिंग रेंज फंक्शन। वी कैन ऑल्सो डिफाइन द स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप साइज एज रेंज, स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप साइज। स्टेप साइज defaults step size defaults to 1 if not provided। अगर प्रोवाइड नहीं किया गया जैसा कि बताएं तो वो 1 होता है। टू फोर्स दिस फंक्शन टू आउटपुट ऑल द आइटम्स वी कैन यूज द फंक्शन लिस्ट। भाई देखिए अब हम बात करते हैं उसकी प्रोग्रामिंग की तरफ आते हैं। देखो प्रिंट हम क्या यूज करें? हम ये जानना चाहते हैं कि रेंज कहां से कहां तक है, 10, ये जानना चाहते हैं। ठीक है, तो ये क्या प्रिंट करेगा? ये क्या प्रिंट करेगा? नहीं ये हाँ हाँ हाँ, अवंतिका सही है, बस एक ही का सही है। देखो ये प्रिंट करेगा। ठीक है, ये रेंज बता रहा है। अभी हम उन एलिमेंट्स को नहीं प्रिंट कर पा रहे हैं, वो तो रेंज फंक्शन है ना, वो बता रहा है कहां से कहां तक। उन एलिमेंट्स को हमें सीक्वेंस में प्रिंट करना है, लिस्ट, उन एलिमेंट्स का हमें लिस्ट चाहिए, तो हम लिखते हैं प्रिंट लिस्ट ऑफ किसका? रेंज किसका? 10 का। ठीक है, आया ये? स्टार्टिंग फ्रॉम 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 6 7 8 9 आया ये। ठीक है, तो वो तो रेंज बता रहा है ना कहां से कहां तक चलेगा, अब ये जो है कि अगर हमें उन एलिमेंट्स को लिस्ट के फॉर्म में लिखना है, तो हम यूज करते हैं रेंज लिस्ट। अच्छा, अब अगर इन एलिमेंट्स को हमें वन बाय वन प्रिंट करना है, लिस्ट में नहीं प्रिंट करना है, सबसे पहला लाइन 1, फिर दूसरा लाइन 2, फिर तीसरा लाइन 3 एंड सो ऑन, ऐसे प्रिंट हो। तो ऐसे प्रिंट कैसे लिखेंगे इसको? अगर हमें उन एलिमेंट्स को वन बाय वन प्रिंट करना है, आप लोग लिखिए ठीक। हाँ चलो, नाइनटीन में इसी डॉट वाई। देखो ये आया है ना, हम कहाँ गए? देखो एक एक एलिमेंट को हम रेंज फंक्शन से ले चले, एक एक एलिमेंट। बाई फॉर आई इन रेंज 10, इसका क्या मतलब है? फॉर आई इन रेंज 10, आई एक वेरिएबल है जो रेंज फंक्शन में 10 पे स्कैन करेगा। 10 इसका मतलब 1 है, तो इसका मतलब कहाँ से स्टार्ट करेगा? 0 से लेके 9 तक, और उन्हीं एलिमेंट्स को प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये है सबके सामने कि हमें लिस्ट प्रिंट करना है, ध्यान से सुनना है क्वेश्चन को। हमें लिस्ट प्रिंट करना है फ्रॉम 1 to 10, हमें लिस्ट प्रिंट करना है फ्रॉम 13 to 50 इन द इंटरवल ऑफ 3। समझ में आया सबको क्वेश्चन? फिर से लिख देते हैं। हमें एक लिस्ट प्रिंट करवाना है, प्रिंट लिस्ट फ्रॉम 13 to 50 आफ्टर
13 to 50 each after third element, each after third element from starting. ये हमें प्रिंट करना है। हाँ ठीक है, रुचि ठीक है। और कोई, और कोई? हाँ हाँ ठीक है। और कोई बताएगा क्या? और कोई? चलिए हम लिखते हैं इसको, आप लोग करते रहिए। हमें लिस्ट प्रिंट करना था। 13 to 50 हम बोल रहे हैं, तुम 13 to 10 लिख रहे हो अभिनंदन, हर चीज गलती कर रहे हो। ठीक है अनुज पांडे, सही तो है तुम्हारा, बट हमें एलिमेंट्स नहीं, हमें लिस्ट प्रिंट करना है। क्वेश्चन पे ध्यान देने वाली बात है, हमें एलिमेंट्स नहीं, हमें लिस्ट प्रिंट करना है। प्रिंट लिस्ट ऑफ। सर मेरा देख लीजिए। हाँ पूछे हैं, इसमें सॉरी नहीं चलता है। हाँ आंचल जायसवाल बताए तो, आदित्य कसौदन सही तो है, और रुचि प्रजापति जिसका इसका नाम बोले वो सही बताया। जो जितना सीख लिया इस प्रोग्रामिंग में उसी का सही है। देखिए हमें लिस्ट प्रिंट करना है कहाँ से कहाँ तक, 13 से 50 तक, 13 से 50 तक, किसके इंटरवल के बाद? 3 इंटरवल के बाद। ठीक है, हम चाहते हैं कि ऊपर वाला न रन करे, तो उसके लिए हम कमेंट कर दें, मल्टी लाइन कमेंट के लिए ट्रिपल कोट्स ओपनिंग, करस्पॉन्डिंग ट्रिपल कोट्स क्लोजिंग। ठीक, कंट्रोल से सेव किए, इसको रन करवाएं। आया 13, 16, 19, 20 एंड सो ऑन आया। ठीक है अर्पिता, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए हमें एक एक एलिमेंट्स को प्रिंट करना है, तो क्या लिखेंगे? हमें एक एक एलिमेंट्स को प्रिंट करना है, तो फिर फॉर आई इन रेंज फंक्शन, कहाँ से? 13 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है? सॉरी ऊपर 51 होगा, ऊपर 51 होगा यार, तुम लोग 50 तक तुम भी लोग लिख रहे हो, हमको ही बोल रहे हो वही लिखे हैं। 51 होगा ना, 50 तक जाना है, ध्यान रहे, ये 50 तक जाना है। 51, 3 प्रिंट, हम किसको प्रिंट करते हैं? आई को, फॉर आई इन। ठीक है, हम चाहते हैं कि ऊपर वाला न रन हो, तो बस कंट्रोल से सेव करें इसको, कंट्रोल से सेव किए, रन करवाएं, तो देखो अभी लिस्ट प्रिंट होगा फ्रॉम 13 to 50। आया, ये आया 3 इंटरवल के बाद, 3 इंटरवल के बाद। ठीक, तो ये है आपका रेंज फंक्शन। अब ये बताइए कि ये जो क्वेश्चन दिया जा रहा है, ये जो दिया गया है इसका क्या क्या आउटपुट आएगा? ये जो एग्जांपल दिया गया है इसका क्या आउटपुट आएगा? जो प्रोग्राम दोनों करवाया गया उसमें अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो पूछ सकता है। जो प्रोग्राम बताया गया है, देखिए 4 प्रोग्राम है, ये 4 लाइन है, इसका अलग अलग आउटपुट क्या आएगा? 4 लाइन है, इसका आउटपुट अलग अलग क्या आएगा? देखो हम बताते हैं। अब ये लिस्ट है तो अवंतिका सिंह, लिस्ट है तो लिस्ट है तो वो आएगा। अगर हमें बिग ब्रैकेट नहीं प्रिंट करना है, क्यों? दर्पण जायसवाल, अनुज पांडे ये पूछ रही है कि अगर हमें ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं प्रिंट करना है तो फिर क्या करें उसके लिए, बताओ जल्दी से, दर्पण अनुज पांडे। और तो यार किसी का नाम ही नहीं, पल्लवी जायसवाल ऐड नहीं है शायद आज, वो भी क्वेश्चन का आंसर अच्छा देती है। क्यों? She is telling that sir, if you don't want to print big bracket, then what should we do? इस क्वेश्चन को तुम पब्लिक कर दो अवंतिका।
बताओ, आवाज आ रही है ना? क्यों अनुज पांडे? यस सर, कर दिए पब्लिक। हाँ अनुज पांडे यस सर। और दर्पण जायसवाल। यस सर। हाँ तो ये क्वेश्चन जो पूछ रही है इसका जवाब बताओ। ये जो क्वेश्चन पूछ रही है, अच्छा क्वेश्चन है इसका। देखो हम बता देते हैं। अरे इसका वेरिएबल तो लिस्ट का ही सेव होगा। हम बता देते हैं, सबसे आसान तरीका है इसका। इसका तरीका यही है कि हम इंड फंक्शन लगा दें, इंड फंक्शन लगा दे कॉमा करके, है ना? जैसे कॉमा इंड इक्वल्स टू, कंट्रोल एस से सेव कर दिए। अवंतिका, ठीक है, ये हो गया। देखो, और अगर ये चाहिए कि कॉमा के साथ प्रिंट करना है तो कॉमा भी बीच में प्रिंट करवाते रहो। 16 तो वो क्या है, आई फिर कॉमा डबल कोट्स के अंदर कॉमा फिर कॉमा करके इंड फंक्शन, आई फिर कॉमा डबल कोट्स के अंदर कॉमा फिर कॉमा इंड फंक्शन, ठीक है। तो ये आपका रेंज फंक्शन है। अब जो है समय भी खत्म हो गया है, तो अब इसको यहीं रहने देते हैं। रेंज फंक्शन पाइथन की हम बात कर रहे थे। तो अब इस अटेंडेंस का क्या हो गया है? दर्पण ले लियो ना अटेंडेंस? यस सर। हाँ तो चलो ठीक है, अब धीरे धीरे अच्छा कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है। अब आप क्वेश्चन पूछते रहिए, क्वेश्चन का आंसर देते रहिए जैसे वो पूछती है क्वेश्चन को। और अब इसके आगे कल ही बात करेंगे। कल तो लेक्चर नहीं है, फ्राइडे को लेक्चर है, इसके आगे बात किया जाएगा, ठीक।